अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा क्या है, अगला लेक्चर नंबर 16 है। ठीक है, अब 16 में हम 15 की कॉन्टिन्यूएशन ही है। सही है, हमने इंटरेस्ट फार्मूलाज पढ़े, उसके अलावा हमने देखा सिंगल पेमेंट कंपाउंड अमाउंट फैक्टर, फिर हमने देखा सिंगल पेमेंट प्रेजेंट वर्थ फैक्टर। ठीक है, अब हमने इसके अलावा दो टाइप्स हैं वो कवर करनी है। उनके नाम क्या है, इक्वल पेमेंट सीरीज कंपाउंड अमाउंट और इक्वल पेमेंट सीरीज सिंकिंग फंड फैक्टर। ठीक है, ये तो जैसे जैसे आप बुक में देखोगे इस लेक्चर में आगे तो आपको सारा गिवन है, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको अलग से भी ना एक वो दे दूंगी बना के प्रॉपर के लेक्चर 15 में। वैसे तो मैंने आपको दिया हुआ है जो क्या कहते हैं इसको, लेक्चर का जो ब्रेक डाउन है। ठीक है, लेकिन कोर्स कंटेंट, लेकिन फिर भी उसको ज़्यादा प्रॉपर, क्योंकि हमने कुछ लेक्चर्स मतलब के जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट था जिस दिन के अकॉर्डिंगली उस तरह मैंने किया है, तो वो फिर ये थोड़ा ऊपर नीचे अगर लेक्चर के नाम है तो वो मैं आपको एक प्रॉपर बना के हर लेक्चर का जो जो जिस लेक्चर में था, अब लेक्चर नंबर 16 है तो इसमें जो जो टॉपिक्स किए हैं वो एक प्रॉपर आपको कंटेंट लिस्ट बना के भी दोबारा भेज दूंगी। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपके साथ कर लेती हूँ अपनी स्क्रीन शेयर। सही है, ताकि हम जो आगे वाले टॉपिक्स हैं वो कवर कर लें। शेयर, ठीक है, अब आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। सही, हाँ जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारे पास है ये। ठीक है, हमने एंड कहाँ पे किया था ये पीछे देख लेते हैं, यही था सिंगल पेमेंट प्रेजेंट वर्थ अमाउंट। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक ये है इक्वल पेमेंट सीरीज कंपाउंड अमाउंट। अब ये पिछले दो से कैसे डिफरेंट है, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अब देखो इसकी कैश फ्लो डायग्राम देखने से भी हमें समझ आ रही है कि वो थोड़ी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, और जो पीछे वाली थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, तो इसमें फर्क क्या है। अच्छा जी, फर्क क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मोड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, टू फाइंड द फ्यूचर वर्थ of n equal payments which are made at the end of every interest period till the end of nth interest period। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, उन्होंने हमें बता दिया p फाइंड नहीं करना, ये उन्होंने क्लियर बता दिया, फ्यूचर वर्ड फाइंड करनी है, यानी कि क्या फाइंड करना है, f फाइंड करना है। पहली चीज हमें क्लियर हो गई। ठीक है, अब किस चीज से फाइंड करना है, पहले भी तो हमने एफ फाइंड किया ना पीछे वाले में। ठीक है, उसको एक दफा दोबारा देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस वाले में देखो, ये वाला जो था सिंगल पेमेंट कंपाउंड अमाउंट, इसमें भी तो हमने एफ फाइंड किया है, लेकिन उसमें रीजन क्या था, डिफरेंस कैसे है कि हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया जो कि सिंपल था। ठीक है, अब जब हम एफ फाइंड करेंगे तो हमने क्या चीज यूज की, डिफरेंट कैसे है ये पिछले से, वो है कि हमने यूज की ए वैल्यू। ए वैल्यू क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। ठीक है, ये हम जाके पीछे दोबारा देख लेते हैं ताकि आपको दोबारा याद आ जाए कि क्या है ये। इक्वल अमाउंट डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ एवरी इंटरेस्ट पीरियड। मैंने आपको बताया था कि जब हमने इन वालों में एफ या पी निकाला ना, तो हमने यहाँ से स्टार्ट हुए और यहाँ पहुंच गए। ठीक है, इस सारे को बीच में एक दफा में ही कवर कर लिया, 1 2 3 4, बस जितना टोटल अगर उन्होंने हमें कहा कि एन 10 ईयर्स था तो हमने टोटल 10 ईयर्स के लिए क्या है वैल्यू निकाल ली। अब ऐसा नहीं है, अब हमने पहले क्या चीज निकालनी है, अपनी ए निकालना है। ए क्या है कि हर टाइम पीरियड के लिए ये देखो इक्वल अमाउंट जो डिपॉजिट होगी पहले वो निकालनी है, और उससे हमने क्या निकालना है, एफ निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ आया, पीछे पी से डायरेक्ट एफ निकल आया था, यहाँ डायरेक्ट नहीं निकालना, यहाँ पहले हर साल के लिए जो टाइम पीरियड है उसके लिए आपने, साल है या जो क्वार्टर है, जैसे भी मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट रेट के लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्वार्टर भी हो सकता है, सेमी एनुअल भी हो सकता है, तो वो जो भी चीज़ है उसको देखते हुए जो भी हम पीरियड बोल देंगे, जो भी है जिसका फर्स्ट पीरियड जो बनता है उसके लिए ए, सेकंड पीरियड के ए, तो पहले ये चीज़ निकालेंगे, ए निकालेंगे, और फिर उसके डिफरेंट फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे, एफ निकालेंगे। तो ये क्या है, इक्वल पेमेंट सीरीज कंपाउंड अमाउंट। तो हम दोबारा एक दफा डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इन दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मोड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड द फ्यूचर वर्थ ऑफ एन इक्वल पेमेंट्स। ठीक है, इक्वल पेमेंट्स
जो कि क्या है ए, विच आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी इंटरेस्ट पीरियड, हर इंटरेस्ट पीरियड के बाद वो जो है वो हमने पहले निकालना है, ठीक है, till the end of the nth interest period at the interest rate of I, ठीक है। अब इसमें उन्होंने हमें क्या कह दिया कि इंटरेस्ट रेट तो लगेगा, ठीक है, हमें पता है हमें आई चाहिए होता है, nth पीरियड भी हमें पता होगा, ठीक है, जो n हमें चाहिए होता है, लेकिन ये जो है ना ए, पहले हम ये निकालेंगे और ये क्या होंगे, एक ही निकाल लो अगर तो ये इक्वल पेमेंट्स है, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है सबके लिए जो रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। तो ये इक्वल अमाउंट डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, एन क्या है नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड, आई क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एफ क्या है सिंगल फ्यूचर अमाउंट जो कि हमें निकालनी है। अब इस केस में जो एफ का फॉर्मूला होगा वो ये होगा, ठीक है। पहले क्या था, पी से मल्टीप्लाई कर देते थे या डिवाइड जो भी है वो अपने फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब क्या है ए के साथ ये सारी चीज मल्टीप्लाई होगी, तो ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। अभी निकालेंगे कैसे सारा कुछ वो हम देख लेते हैं। हमने बेसिकली एफ निकालना है, ठीक है। ए मोस्ट प्रोबेबली हमें क्या होगा गिवन होगा, हाँ जी ए गिवन है। अगला नीचे सोल्यूशन भी करते हैं न्यूमेरिकल तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और जब इसको ऐसे लिखें तो इस चीज को एफ डिवाइडेड बाय ए कॉमा आई कॉमा एन, ये आपका कौन सा फैक्टर होता है, इक्वल पेमेंट सीरीज कंपाउंड अमाउंट फैक्टर होता है, ठीक है, जो फैक्टर को कहते हैं। अच्छा अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल में क्या है, एक दफा मैं फिर देख लूँ आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ जी हो रही है। न्यूमेरिकल में क्या है, अ पर्सन हु इज नाउ 35 ईयर्स ओल्ड। अब इस बंदे की एज को आपने कुछ नहीं करना, ठीक है, इसलिए इससे कंफ्यूज नहीं होना कि वो हम एन की जगह 35 ले लें या क्या ले लें, ठीक है, नहीं, ये चीज आपने नहीं देखनी। उन्होंने बस बताया एक बंदा है 35 ईयर्स ओल्ड है और वो प्लान कर रहा है फॉर हिज रिटायर्ड लाइफ, ठीक है। उसकी प्लानिंग क्या है, ही प्लान्स टू इन्वेस्ट एन इक्वल सम ऑफ 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। अब ये हमें पता चल गया कि जो इंटरेस्ट रेट है हर साल लग रहा है और इक्वल सम कितनी आ रही है ₹10,000 जो कि वो इन्वेस्ट करेगा। तो हमें पता चल गया 10,000 हमारा क्या है ए है। ए हमने देख लिया था क्या होता है, इक्वल अमाउंट होती है। तो यहाँ पे हम जब न्यूमेरिकल से अपना डेटा निकाल रहे हैं तो इसमें हमने क्या है ए निकाल लिया। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, ठीक है, अगले 25 सालों के लिए वो ये काम करेगा। तो एन क्या है, उसकी एज नहीं है, 35 ईयर्स तो वो खुद था ना, तो और वो क्या अपनी प्लानिंग कर रहा है, तो ये बस एम ही है बीच में, इससे कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली इक्वल सम क्या है, जो ए है वो 10,000 है और वो कितने सालों के लिए चीज करेगा, फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो एन क्या है 25 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बैंक उसको कितना इंटरेस्ट रेट दिया है 20%। तो आई आपका क्या है 20%। 20% को जब आप यूज करोगे तो आप करोगे 20 डिवाइडेड बाय 100 जो कि बनता है 0.2। तो जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसकी जगह 0.2 लिखेंगे, ठीक है। और हमने क्या निकालना है एफ, ये तो हमें पता है कि हमने पी नहीं निकालना, एफ निकालना है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे देख चुके हैं कि जो हमारी इक्वल पेमेंट सीरीज कंपाउंड अमाउंट होती है उसमें हमने क्या ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड द फ्यूचर वर्ड, ठीक है, एफ निकालना। अच्छा जी, अब फॉर्मूला क्या है ये देखो, इसमें अब फ्लो डायग्राम भी है, ठीक है। अब याद रखना है, मैंने आपको बताया अगर आपको इस तरह कोई न्यूमेरिकल आता है तो यू हैव टू ड्रॉ द फ्लो कैश फ्लो डायग्राम विद इट, ठीक है। अच्छा फाइंड द मेच्योरिटी वैल्यू, मेच्योरिटी वैल्यू मतलब कि जो आपने बाद की वैल्यू निकालनी है, जो एफ निकालनी है वो ऑफ हिज अकाउंट व्हेन ही 60 इयर्स, ठीक है। तो वो भी कोई आपने चीज नहीं देखनी, 60 को कहीं नहीं यूज करना, वो बस उन्होंने बताया जब वो 35 इयर्स का है तो वो सोच रहा है और 25 साल बाद या जितने साल भी जब हम देख लेते हैं उसके बारे में, ठीक है, 60 इयर्स का वो हो जाता है तो फिर हम उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा यहाँ कैसे होगी देखो, प्रेजेंट अभी हमें नहीं पता इसलिए कैश फ्लो देख लो, जीरो से हम स्टार्ट हुए, एफ हमें फाइंड करना है, 25 हमारे पास ईयर्स है, ठीक है, और आई हमारे पास कितना है 20% और ए हमारे पास क्या है 10,000। देखो फर्स्ट पीरियड में 10,000, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, सो ऑन, ये इसके लिए डॉट्स हैं और एंड में भी 10,000 के हमें क्या है वैल्यू निकालनी है। तो ये इसका क्या हो गया, कैश फ्लो डायग्राम हो गई। अच्छा जी, अब हमने क्या निकाल लेना है, एफ निकाल लेना है। एफ का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल ऊपर गिवन है, ये फॉर्मूला पे कंसंट्रेट करो, नीचे इसी चीज को डिफरेंट करके बस लिखा हुआ है,
उस पर बेशक कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये मैं आपके साथ अभी कैलकुलेटर निकाल के साथ साथ आप कैलकुलेटर निकालें, इसको नोटबुक पे लिखें इस फॉर्मूला को, इसमें वैल्यूज पुट करें और सॉल्व करें, और साथ साथ मैं भी कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, f इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय i, ठीक है। a को अभी अलग रख लो, पहले ये जो पूरा फैक्टर है ना ये वाला, ये इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 1 की जगह 1 आ गया, प्लस i की जगह क्या आ गया, ये 20% को जब डिवाइडेड बाय 100 किया 0.2, i की जगह 0.2 लगाओ, होल इस पूरे के ऊपर n लगाना है, ठीक है। कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हुए देख लेना, ये ना सिर्फ i के ऊपर n लगा रहे हो, नहीं, 1 प्लस i के पूरे के ऊपर आपने n लगाना है, ठीक है। n कितना है आपका जी 25, ये मैंने कैलकुलेटर पर लिख लिया 25, ठीक है। इसके बाद इस पूरे को हमने क्या करना है, -1 करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या है, इस पूरे को डिवाइड करना है i से, i हमारे पास क्या है 0.2 है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करो और फिर उसको a से मल्टीप्लाई कर दो, a क्या है 10,000 तो f आएगा, ठीक है। तो ये आप कर लेते हैं, हमारे पास क्या है 1 प्लस i 0.2 था, ठीक है। और इस सारे को हमने क्या करना है, रेज टू पावर करना है। रेज टू पावर क्या हमने कर दिया, n कितना था 25 लिख दिया, ठीक है, -1 किया डिवाइडेड बाय 0.2 जो i है। अच्छा मेरे पास वैल्यू आ रही है 471.98, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करने से क्या आ गया, यही वैल्यू आ रही है, हाँ जी एग्जैक्टली आ रही है, ठीक है। इससे हमने किससे, a से मल्टीप्लाई कर लिया, a 10,000 है, जब मल्टीप्लाई करोगे 10,000 से तो आपके पास अब जो फ्यूचर जो आपने निकालनी थी, मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी थी, वो कितनी आ गई, ₹47,19,810, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसी तरह आती है, आप करके बेशक देख लें। तो हम क्या कहते हैं, फ्यूचर सम ऑफ द एनुअल इक्वल पेमेंट, ये अब है आफ्टर 25 years इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, 47,19,810 रुपीज। तो इस तरह हमने फाइंड करना था। डिफरेंस क्या था कि इस बार हमने a यूज किया है फॉर्मूला में, और फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज था, ये आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। और ये हमने a कौन से वाले में यूज किया, और जब हम f इस तरीके से निकालते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वल पेमेंट सीरीज कंपाउंड अमाउंट, ठीक है। ये इक्वल पेमेंट सीरीज थी, जैसा कि हमने देखा कि हमने a यूज किया कंपाउंड अमाउंट, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा थर्ड टाइप जो हमने करनी थी वो हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करनी है, अपनी फोर्थ टाइप करनी है, ठीक है। ये फोर्थ कवर करेंगे तो हमारा ये लेक्चर नंबर 15 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं, कंपैरिजन में आपको साथ साथ बता रही हूँ, इसलिए कुछ परेशान नहीं होना है इसमें, ठीक है। और फिर इसको आप सही से पढ़ें, और इसके रिलेटेड आपका जो सेशन होगा आपने मुझसे क्या कर लेना है, क्वेश्चंस कर लेने हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये कवर हो गया आपका ये, ठीक है। अब क्या है, इक्वल पेमेंट सीरीज सिंकिंग फंड, ठीक है। नाम याद रखने हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या निकालना है क्या नहीं, वो याद रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो आपका इक्वल पेमेंट सीरीज सिंकिंग फंड है, पहले में आपने क्या निकाला, जो इक्वल पेमेंट पीछे वाला था जिसका नाम था इक्वल पेमेंट सीरीज कंपाउंड, उसमें आपने एफ निकाला था ए के जरिए। इस सिंकिंग फंड में आप क्या निकालोगे, इक्वल पेमेंट के, आप इक्वल पेमेंट यानी कि ए निकालोगे एफ से, समझ में आई। पिछले में हमने ए गिवन था, एफ निकाला था, इसमें हमने ए निकालना है और एफ गिवन है, और बाकी ऑब्वियसली एन गिवन है और आई गिवन है, ठीक है। तो बस सिर्फ एक ये छोटा सा डिफरेंस है। कैश फ्लो डायग्राम क्या होगी, बिल्कुल इसी तरह होगी। ए जो हमने निकालना है हर ईयर के लिए इक्वल अमाउंट है, ये निकालनी है। जो इंटरेस्ट रेट है वो गिवन है, एफ वैल्यू गिवन है, ठीक है, जो मैच्योरिटी वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है, कुछ भी से कह लो, और एन भी गिवन है, जो भी टाइम पीरियड है किसका, जो आपके टोटल टाइम पीरियड है इंटरेस्ट रेट जिसमें लगेगा, और फिर आपकी फ्यूचर वैल्यू आएगी, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मोड, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज टू, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड द इक्विवेलेंट अमाउंट। अब हमने ए निकालना है,
एफ नहीं, इक्वल पेमेंट सीरीज सिंकिंग फंड में हमने ए निकालना है, ठीक है। That should be deposited at the end of every interest period। ये every interest period के बाद ये equal amount होती है जो क्या करनी होती है, deposit करनी होती है for n interest periods to realize a future sum f at the end of nth interest period at an interest rate of I। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में क्या बता दिया कि हमने a निकालना है जो कि हर साल क्या है डिपॉजिट होता है इंटरेस्ट पीरियड के बाद, ठीक है। और ये आपका क्या है, टोटल एफ है जो कि सारे ओवरऑल जितना भी आपके ईयर्स इंटरेस्ट लगा उसके एंड पे निकल आती है, ठीक है। एंड ऑफ द एंड इंटरेस्ट पीरियड निकलती है, सही है। तो ये बिल्कुल सिंपल आपका क्या हो गया, इक्वल पेमेंट सीरीज सिंकिंग फंड। नाम मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, चीज इसलिए बार बार बोल रही हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए, उस टाइम कंफ्यूज ना हो। जब मैं इक्वल जो पेमेंट है वो आपको कंपाउंड वाली दूं तो आपको पता हो कि उसमें ए नहीं निकालना, एफ निकालना है। जब सिंकिंग फंड वाला दूं तो आपको पता हो ए निकालना है, ठीक है। बाकी तो सब कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। यही चीज़ें हैं जो आपको जिनको प्रॉपर देखना होता है, याद करना होता है, समझना होता है। तो इसी से आप क्या कर सकते हो, आगे अपनी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक कर सकते हो, ठीक है। ये ज़रा सी ऊपर नीचे हुई तो मसला हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसके साथ का फॉर्मूला देख लेते हैं और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि इसमें ए क्या है, इक्वल अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच इंटरेस्ट पीरियड। हमें पता है कि इक्वल अमाउंट है जो कि हर इंटरेस्ट पीरियड के एंड में क्या करनी है, हमने डिपॉजिट करनी है। वो है ए जो कि हमने सिंकिंग फंड में इक्वल कंपाउंड में निकालनी है, ठीक है। इक्वल कंपाउंड नहीं, सॉरी, क्या नाम है, इक्वल पेमेंट सीरीज। एन क्या है, नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड्स, ठीक है। आई क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एफ क्या है, सिंगल फ्यूचर अमाउंट एट द एंड ऑफ द nth पीरियड, ठीक है। अब हम फॉर्मूला पहले हमने एफ के लिए लगाया था, अब हम किसके लिए लगाएंगे, ए के लिए, ठीक है। ए फाइंड करेंगे, तो ये हम कैसे करेंगे, इस फॉर्मूला से। अब इसमें देखो ये चीज ऊपर आ गई, इंटरेस्ट रेट, और 1 प्लस एन रेस टू पावर एन, 1 प्लस आई रेस टू पावर एन माइनस 1, ये नीचे आ गया। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको जहन में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये f तो है, साथ हटा के इसके जो बाकी फैक्टर है ना, जिसको a बाय एफ कॉमा आई कॉमा एन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इक्वल पेमेंट सीरीज सिंकिंग फंड फैक्टर, सही है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी एग्जाम्पल हम कर लेंगे, ठीक है, जिसमें हमने ये फाइंड करना है। वैल्यूज हमें गिवन है, हमें पता चल रहा है। अब यहाँ पे तो देखो इजी इस तरह होता है कि आप हर टॉपिक कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल कर रहे हो न्यूमेरिकल, तो आपको पता है कि आपने उस न्यूमेरिकल में क्या निकालना है। जब पेपर होगा या कोई क्विज होगा या वैसे समझने के लिए क्या है कि आपको टॉपिक वाइज तो नहीं होगा ना, उसमें तो बस ये एग्जाम्पल दे दी, ठीक है। अब आपने खुद इसमें डिसाइड करना है कि ये कौन सी टाइप थी। इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आप इसमें ध्यान दो, न्यूमेरिकल पे जो उसकी स्टेटमेंट्स है उसमें सारी बात गिवन होती है कि ये चीज फाइंड करनी है और ये गिवन है। तो आपको पता होगा कि भाई ये मैंने फाइंड करना है, तो ये कौन सा वाला जो सा है मेरा बनता है, टाइप बनती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, इंटरेस्ट रेट के लिए, सही है। तो अच्छा जी, ये हम देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। अब ये वाला देख लो और इससे पीछे जाके ये वाला देख लो, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या है कि ये चीज ऊपर थी और ये नीचे है, साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है। अगले में क्या है, क्योंकि हमें ए फाइंड करना है, एफ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरी चीज नीचे आ गई और ये क्या है, ऊपर चला गया। तो ये बस थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं जो आपने क्या है दिमाग में रखने हैं, ठीक है। और 1 जहाँ पे आ रहा है वहाँ 1 ही लगाओ, जहाँ आई आ रहा है उधर आई लगाओ। अब सपोज किसी ने इधर आई लगा दिया, इधर 1 लगा दिया, तो क्या होगा, पूरे का पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं करना, इसको सही से ध्यान में रखना। अच्छा, अब इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, एग्जाम्पल 3.4, अ कंपनी हैज टू रीप्लेस अ प्रेजेंट फैसिलिटी। एक प्रेजेंट फैसिलिटी है उनके पास, ठीक है, एक कंपनी के पास भी फैसिलिटी है जो उसको रीप्लेस करनी है, ठीक है। रिप्लेसमेंट एनालिसिस भी आपने किया है, आपको सारा कुछ पता है कि क्या कैसे होता है, ठीक है। अब रिप्लेस करनी है आफ्टर 15 years,
तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो n है, जो हमने चेक करना है n, वो कितना है 15 ईयर्स है, ठीक है, क्योंकि रिप्लेसमेंट क्या हो रही है, डिसीजन कितने साल के लिए हो रहा है, 15 ईयर्स नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा जी, एट एन आउटले ऑफ 5 लाख, तो ये बात हमें पता चल गई कि हमें फ्यूचर वैल्यू कितनी दे दी, रिप्लेस करनी है आफ्टर 15 ईयर्स इतने की होगी, ठीक है। तो ये फ्यूचर वैल्यू हुई ना, अगर उन्हें बता दिया कि 15 साल बाद उस इतने की होगी, ठीक है, तो ये क्या है, आपके पास 5 लाख फ्यूचर वैल्यू आ गई। इट प्लान्स टू डिपॉजिट, अब आपके पास एफ आ गया, एन आ गया, आपको पता है इंटरेस्ट रेट चाहिए और आपने ए निकाल देना है, ठीक है। It plans to deposit an equal amount at the end of every year, ठीक है। वो क्या डिसाइड करता है कि मैं हर एवरी जो ईयर है उसके एंड पे क्या है, इक्वल अमाउंट डिपॉजिट करूंगा। इक्वल अमाउंट क्या है, हमें पता है वो क्या है, ए, जो हर पीरियड के बाद क्या होगी, डिपॉजिट होगी, ऑफ एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, एंड 15 ईयर्स हो गया, एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18%। अब देख लो, अगर कोई मैंने असाइनमेंट वगैरह दिया क्विज, तो अगर इधर आपके 15 ईयर्स है तो आपने उस 15, इधर कोई और ईयर्स अगर होते सपोज, या थोड़ी सी आपने ना जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है उस पर ध्यान रखना है, जो यहाँ आपको गिवन है वो आपने देखना है कि आप कौन से ईयर्स यूज करो। जैसे पीछे मैंने आपको बताया उस बंदे की एज गिवन थी और आगे आपको दिया हुआ था कितने साल बाद, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ना जहाँ ईयर्स आए, सपोज 35 ईयर्स उसकी एज थी, तो आप एन पे उठा के 35 ईयर्स लगा दो, नहीं, एन कितना था, जो बीच वाली वैल्यू 25 आई थिंक पिछले में गिवन थी वो थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि 15 ईयर्स, ये एन यूज हो गया, एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो आई आपका क्या है, 18% है। फाइंड द इक्विवेलेंट अमाउंट, साफ साफ आपको पता चल गया, आपने क्या निकालना है, ए निकालना है। आपको पता है कि जी मुझे एफ गिवन है, एन गिवन है, आई गिवन है, तो ये मेथड मेरा कौन सा है, इक्वल पेमेंट सीरीज सिंकिंग फंड फैक्टर है, ठीक है। जो इक्विवेलेंट अमाउंट दैट मस्ट बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, स्टेटमेंट हो गई। इसमें से आपने क्या है, बिल्कुल सिंपल अपना डाटा निकाल लिया, ये सॉरी, अच्छा डाटा निकाल लिया आपने ये। अब क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग कैश फ्लो डायग्राम, मैंने आपको बताया कैश फ्लो डायग्राम बनाओगे बहुत अच्छा है, ठीक है, इसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं क्योंकि चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। कैश फ्लो डायग्राम बन रही है। अब ये देखो, इधर क्या है, आपके ए निकालना है, आपने निकालना है क्योंकि तो इधर कैश फ्लो में अभी वो बना हुआ नहीं है। आई आपको पता चल गया 18% है, गिवन है, वो इधर लिख लिया। इधर क्या लिखते हो आप, एन, ठीक है, कि सारे सालों बाद टोटल ईयर्स कितने हैं, 15 है, हमें पता है एन क्या है, 15 है, तो यहाँ हमने 15 लिख लिया। एफ जो आ रहा है वो 5 लाख है, वो भी हमें पता है, तो इधर हमने क्या ना लिख लिया, इसके ऊपर 5 लाख लिख लिया। निकालना क्या है, ए निकालना है, ठीक है। अब देखो ए कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल, एफ मल्टीप्लाई बाय आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1, ये पीछे मैं अभी आपको बहुत दफा डिस्कस कर चुकी हूँ। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लो, या सिंपल क्या है, ऐसे निकाल लो। अब कैलकुलेटर्स निकालें, हाथ में रखें, मैं भी आपके साथ साथ कैलकुलेट कर रही हूँ, आप खुद भी करके देखें कि वैल्यू आती है कि नहीं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने इधर क्या लगा दिया, आई 18% है ना, तो उसको चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 18 डिवाइडेड बाय 100 क्या आता है आपका 0.18, ठीक है। अभी एफ की वैल्यू मैं पुट नहीं कर रही, पहले इस पूरे की करते हैं और फिर उसके साथ एफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ए निकल आएगा जो हमें चाहिए, जो हमारी इक्वल अमाउंट है। अच्छा जी, आई कितना है हमारा 0.18, वो मैंने पुट किया 0.18 डिवाइडेड बाय आपकी पूरी क्या चीज है 1 प्लस 0.18, ठीक है, और होल टू पावर, इस पूरे की पावर क्या है n, n आपके पास कितना है 15, वो अप्लाई कर दिया -1, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है कि आपका क्या आंसर आता है। यहाँ मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 0.016, हाँ जी यही वाला आ रहा है 0.0164, ये इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद आ गया। बस आई और एन की वैल्यू डाली है, पूरा फैक्टर कैलकुलेट किया। अब इसे मल्टीप्लाई एफ से करना जरूरी है ये निकालने के लिए, ये ना इस पूरे को कर लो यहाँ तक, बस ये वैल्यू निकालो आंसर दे दो, नहीं, अभी इसके साथ एफ मल्टीप्लाई होना है। एफ कितना गिवन है 5 लाख,
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वल अमाउंट आएगी जो उसे हर साल बाद देनी पड़ेगी इंटरेस्ट अप्लाई करके, वो कितनी है 8,200 रुपीज, ठीक है, जिसकी टोटल 15 ईयर्स बाद 18% जो इंटरेस्ट है वो अप्लाई करके कितनी बनती है 5 लाख। तो इक्वल जो हमारी वैल्यू है अमाउंट वो कितनी बनती है हर साल 8,200 रुपीज। So the annual equal amount which must be deposited for 15 years is rupees 8,200। तो ये जो अमाउंट है वो उनको अप्लाई कर जो डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, बस जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं वो आपने क्या करने हैं अपने ध्यान में रखने हैं, सही है। तो ये आपके क्या हो गया लेक्चर नंबर 15-16 कवर हो गया, जिसमें हमने फर्स्ट जो 15 था उसमें इंटरेस्ट रेट और उसकी 2 टाइप की थी, और अभी भी हमने उसकी कंटिन्यूएशन की है लेक्चर नंबर 16 में। तो हमने इसकी क्या पढ़ी है 2 और टाइप्स पढ़ी है। अब जो अगला होगा ना लेक्चर आपका, ठीक है, इसी वीक के लिए, उसमें फिर ये आगे वाली देखो बिल्कुल इसी तरह की है, क्या क्या डिफरेंस है हम देख लेंगे। इक्वल पेमेंट सीरीज प्रेजेंट वर्थ है, ठीक है, तो ये आपने पहले से एक दफ़ा खुद भी देख लेना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर भी कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ गिवन है क्या नहीं है, इक्वल पेमेंट सीरीज, कैपिटल रिकवरी अमाउंट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं देख लेनी है। यूनिफॉर्म ग्रेडियंट सीरीज एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। ये सारा भी हम क्या करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में, अगर वो एक लेक्चर में हुआ 2 लेक्चर में हुआ वो चीज़ हम देख लेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। अब साथ में आपको इस बार स्लाइड से नहीं बुक से इसलिए करा रही हूँ कि बुक से ज़्यादा इजी है, आपको पता है आपके पास बुक है, हर जो चल रहा है टॉपिक सबको पता है कौन सा चैप्टर है, कौन सा पेज है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, तो प्रिपरेशन भी उस लिहाज से इजी हो जाती है। और हर टॉपिक के साथ, हर उसका सब टॉपिक के साथ उसका रिलेटेड न्यूमेरिकल, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल, सब चीज़ें गिवन है, ठीक है, और पूरी पूरी एक्सप्लेनेशन है कि जी आर क्या है, एफ क्या है, पी क्या है। तो इससे क्या है कि आपको ज़्यादा आसानी होती है, आपको एक एक चीज़ समझ आती है और आप क्या कर सकते हो उसको इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद तो ये फिर मैं आपको जो मैंने आपको बताया है कि साथ साथ बना के हर लेक्चर का जब एंड एक दफ़ा हो जाएगा ना, तो फिर हर लेक्चर का लेक्चर नंबर 9 के ये टॉपिक्स थे, लेक्चर नंबर 10 के ये टॉपिक्स थे, ये न्यूमेरिकल्स थे इस टॉपिक के, मतलब कि इस टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल्स किए, इसके साथ ये किया, उस तरह सारी चीज़ ना आपको क्या कर दूंगी एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आपके लिए क्या हो जाए आसानी हो जाए उस चीज़ को समझने में, ठीक है। तो बाकी आई डोंट थिंक सो कुछ बहुत मुश्किल है, मैंने पूरी कोशिश की आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था, ये 7 टाइप्स थी। अब आप इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करें, मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगी, वो मैं आपकी अपलोड कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, क्लास मटेरियल में या जहाँ भी मैंने की वो मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली बता दूंगी, ठीक है। तो अब देखो ये 3 है, हमने इस बुक के आगे वाले चैप्टर्स बहुत से कवर कर लिए हैं, लेकिन 3 की मुझे लगा अब ज़रूरत पड़ी है, तो ये मैंने इसलिए अब करा है। तो ये चीज़ है कि वो थोड़ा ऊपर नीचे जिस तरह बेटर था वही मैंने आपके लिए चूज़ किया है, तो वो फिर मैं आपको ना उसके अकॉर्डिंगली जो आपका लेक्चर ब्रेक डाउन होगा वो भी बता दूँगी, ठीक है, ताकि आपके लिए क्या रहे ईजी रहे। और पिछला जो टॉपिक था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसमें मैंने आपको उसका कहा था डिटेल बताऊंगी, तो ये मैंने अब आपको आगे सारी डिटेल बता दी है, इसलिए आगे अब जहाँ भी ये यूज़ हो, ए यूज़ हो, ठीक है, एक जगह ए यूज़ हो रहा था पिछले लेक्चर्स में, तो मैंने आपसे कहा था कि अभी बस समझ लें डेप्रिसिएशन का जो सिंकिंग फंड मेथड था ना उसमें, ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था अभी समझ लें, फिर मैं आपको बाद में इसका क्या है बता दूंगी। तो वो ये वाला एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है। तो जब आप ये अब एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख लें, यही वाला जो फॉर्मूला था उधर पुट करना था, तो आपकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो साथ कैश फ्लो डायग्राम भी लाजमी बताएं, ठीक है, ताकि चीज़ क्या रहे क्लियर रहे। तो बस इतना ही है, ठीक है, इसको सही से पढ़ें, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, और प्रिपेयर करें अपना एक जो मैं बेस्ट आपको एक क्या कहते हैं उसको एडवाइस दूंगी वो यही है कि आप जो सा है ना एक अलग बिल्कुल बना लिया करें फॉर्मूलाज के लिए, अपना अलग से एक पेज बना लें, कोई चार्ट बना लें, ठीक है, और उसके ऊपर हर उसके साथ ना जिस तरह इक्वल पेमेंट सीरीज प्रेजेंट वर्थ अमाउंट, इसका नीचे फॉर्मूला
फिर साथ लिखा, फिर फॉर्मूला। इस तरह आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको प्रिपेयर करते हो, बेसिक चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट पता होती है, आपने बुक वगैरह से देख ली, और फिर आप इसको प्रिपेयर करते हो जब, तो आपको पता चल जाता है कि क्या चीज़ का क्या फॉर्मूला है, वो याद हो जाता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा ईजी रहता है, बजाय कि आप बीच बीच में से निकालो याद करो। तो लाजमी प्रैक्टिस किया करें, साथ एक अलग चार्ट लाजमी बनाया करें जिसके ऊपर सारा क्या है गिवन हो, और इकट्ठी आपके पास ना आपके अपने जो कहते हैं नोट्स पढ़े हुए। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए वो चीज़ आप ना लाजमी बनाया करें। तो ठीक है, यहाँ हम अपना लेक्चर एंड करते हैं, लेक्चर नंबर 16। कोई भी 15-16 में प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ लें, बिल्कुल सिंपल था। और मैं आपको फिर इसके रिलेटेड जो भी असाइनमेंट है वो अपलोड कर दूंगी, तो वो आपने मुझे करके दे देनी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।